सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम भाई। देखो भाई, कई दिनों का वीडियो को नहीं कर पाया था भाई, तबीयत खराब चल रही थी भाई। ठीक है, तो अब देखो, हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसकी सीमा के बारे में, कितने राज्य लगते हैं, कितने सीमा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर मतलब देश है पाकिस्तान है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जिसमें 4 जिले लागे हैं, राजस्थान में बता दिया था मैंने। और पाकिस्तान के 3 लागे, 3 जिले लागे पाकिस्तान के, राजस्थान के साथ ही बता दिया। ठीक है, तो आज इम्पोर्टेंट है भाई, राजस्थान के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान के पर्वत और पठार के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो राज्य को यो कर दिया, सब्सक्राइब शेयर किया जा है। ठीक है, तो देखो भाई, राजस्थान का देखो क्या पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में आज। राजस्थान के पठार व पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो उठे है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन तो की है, हर बार आवे है राजस्थान पुलिस के लिए, इम्पोर्टेंट है भाइयों। ठीक है, तो सबसे देखो, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है? अरावली पर्वतमाला दिल्ली की रायसेन पहाड़ी से लेके पालम तक है, करते हैं दिल्ली की रायसेन पहाड़ियां से। कहाँ से है भाई? दिल्ली की रायसेन की पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत जो माला है यारी, अरावली पर्वतमाला है यारी। अरावली पर्वतमाला कहाँ से होती है? पालम। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 692 मीटर है भाई। अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है भाई, पूछी गई थी। 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की लंबाई भी। न्यू पूछेंगे कि सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला किस राज्य में फैली हुई है? राजस्थान में फैली हुई है। किस में फैली हुई है? राजस्थान में फैली हुई है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर्वतमाला 550 कितनी है? 550 किलोमीटर है भी। 550 किलोमीटर है भी राजस्थान में इसकी लंबाई। ठीक है, राजस्थान में भी। तो अरावली पर्वतमाला की है ना ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 950 मीटर। 950 मीटर है। कितनी है ना? 930 कितनी है? 930 मीटर है भी। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है भाई? समुद्र तल से 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। कितनी ऊंचाई है? 930 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भाई, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अभी देखो, यो सिरोही है अपना, कौन सा राज्य है? वो ना जिला है, सिरोही जिला है। सिर्फ 2 सबसे ऊंची चोटी है सिरोही जिला में भाई। ठीक है, एक तो गुरु शिखर की 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, लेकिन 1722 ना दी तो क्या देंगे? 1727 भी दे सकते हैं। कितनी? 1727। ठीक है, 1727 क्यों दे सकते हैं भाई? 1727 भी 1727 क्योंकि एक मंदिर है भाई, मंदिर है 5 मीटर ऊंचा। 5 मीटर मंदिर है, 5 मीटर उसकी मंदिर की ऊंचाई है, उस कारण की है 1727 भी दे सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बना कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? संतों का शिखर, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसे कहा है? संतों का शिखर भी किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने भी। ठीक है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? गुरु शिखर को संतों का शिखर क्यों कहा है?
किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसके क्यों कहा है? अभी जो मंदिर है निष्काण का है, ठीक है, संतों का शिखर भी, यहाँ पे संत बहुत रहते थे अभी पहले, ठीक है, प्राचीन काल में। तो सबसे ऊंची चोटी होगी भाई गुरु शिखर भी, ठीक है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस में 2013 में, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी कि सबसे ऊंची चोटी पूछ ले भाई, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या राजस्थान की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो सब शेर है भाई, दूसरी कौन सी है? राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी भी, राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी? शेर है, जिसकी ऊंचाई है 1597, 1597 कितनी है? 1597 भी कितनी है? 1597 भी, ठीक है। देखो हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ लिया कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी? 17,930 है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? इसकी लंबाई कितनी है? जो 600, कुल कितनी लंबाई? 692 है। राजस्थान में कितनी है? 550 भी। कितनी है राजस्थान में? 550 भी, ठीक है। राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा भी, जरगा उस तरह आया था। जरगा कहाँ पे पड़ती भी? जरगा उदयपुर में है भी, ठीक है। राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, जिसकी ऊंचाई 1431 है। कितनी है? जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 है। कितनी है? 1431 है भी, ठीक है। अच्छी तरह याद रखना मेरे दोस्तों, जरगा भी एक नंबर पक्का है इसमें, इस चैप्टर में से जरगा भी, ठीक है, जरगा होगी। न्यू पूछने की राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाएगा तो कौन सा बताएगा? उडियार पठार है। उडियार पठार कहाँ पे है? उडियार पठार सिरोही में भी, ठीक है, सिरोही में है उडियार पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उडियार पठार। अभी उडियार पठार है सिरोही में, ठीक है, उडियार पठार है सिरोही में भी, ठीक है। इब्ने पूछेंगे कि राजस्थान में मध्य अरावली की ना उत्तरी अरावली की, सॉरी भी तो राजस्थान में उत्तरी अरावली, तो राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथ। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथ भी। रघुनाथ का 1055 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। रघुनाथ की चोटी की पूछ रहे, रघुनाथ की चोटी कड़ा है सीकर में भी, ठीक है। 4-5 चोटियां पहाड़ियां मैं बताऊंगा भाई जो सीकर में। रघुनाथ जो उत्तरी अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई है रघुनाथ भी, ठीक है। मालखेत की पहाड़ियां, क्वेश्चन आया कि मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पे है? मालखेत की पहाड़ियां भी कहाँ पे है? सीकर में है। कहाँ पे है? मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पे है? सीकर में है। अरस की पहाड़ियां कहाँ पे है? सीकर में है। और खंडेला की पहाड़ियां कहाँ पे है? सीकर में भी, ठीक है। देखो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। कितनी है? 1055 मीटर है, ठीक है। मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पे है? सीकर में। रघुनाथ की बता दी सीकर में, मालखेत की, खंडेला की, अरस की पहाड़ियां कहाँ पे है? सीकर में भी, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? जैसलमेर में। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे? जैसलमेर में। चिड़िया टूट पहाड़ी कहाँ पे है? चिड़िया टूट पहाड़ी जोधपुर में है। चिड़िया टूट पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में है, जिसपे मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग है भी जोधपुर में है, ठीक है। जो चिड़िया टूट पहाड़ी पर बना हुआ, चिड़िया टूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर में है, ठीक है। एक पूछेंगे कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तारागढ़। और तारागढ़ कड़ा पड़ा है अजमेर में, ठीक है, अजमेर में भी।
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़ भी, तारागढ़, ठीक है। तारागढ़ कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है, ठीक है। देखो याद रखने, ज्यादातर जो पहाड़ियां पहाड़ियां पर्वत की है राजस्थान के दक्षिण राजस्थान में है, दक्षिण राजस्थान में भी, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण में भी। बीजासन का पठार, बीजासन, 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 बीजासन का पठार भी, बीजासन का पठार या बीजासन का पठार या मांडलगढ़। देखो बीजासन का पठार इंपोर्टेंट है कि बीजासन का पठार कहाँ पर पूछेंगे? भीलवाड़ा में। के बतावांगे आप? भीलवाड़ा। बीजासन का पठार कड़े है भीलवाड़ा है। अगर भीलवाड़ा ऑप्शन ना दी तो क्या करांगे आप? मांडलगढ़। क्या करांगे? मांडलगढ़ पड़ा है भाई, मांडलगढ़, मांडलगढ़ ये भीलवाड़ा में पड़ता है, मांडलगढ़ भी, ठीक है। तो बीजासन का पठार कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी, ठीक है। लासड़िया का पठार, लासड़िया का पठार, लासड़िया का पठार भी, लासड़िया का पठार कहाँ पे है? लासड़िया पठार कड़ा है उदयपुर व राजसमंद के बीच में है भाई। लासड़िया पठार कहाँ पे है? उदयपुर व राजसमंद के बीच में है, ठीक है। बोराट का पठार, एक है बोराट, एक तो ये तो लासड़िया का हो गया, ठीक है। बोराट का पठार भी, बोराट का पठार, बोराट का पठार भी है राजस्थान और उदयपुर उदयपुर और राजसमंद के बीच में भी बोराट का पठार, ठीक है। एक बात याद रखना भाई, लासड़िया का पठार उदयपुर में है ज्यादातर, तो इसका हिस्सा क्या ज्यादातर। मान ली बात ऑप्शन में के ना देवे उदयपुर ना देवे कि लासड़िया पठार कड़ा है तो राजसमंद पाओगा ऑप्शन में, तो क्या करके आना पर राजसमंद करके आना लासड़िया पठार, ठीक है। देखो मान ली बात बोराट का पठार है ना, राजसमंद दे दी या उदयपुर दे दी, ना के देंगे गोकुंदा व कुंभलगढ़ की पहाड़ी। गोकुंदा के है? गोकुंदा, गोकुंदा, गोकुंदा व कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ अण के बीच में पड़े हुई बोराट का पठार, ठीक है। देखो अड़े तो क्या है? कुंभलगढ़ तो राजसमंद का हो गया और उदयपुर का क्या हो गया? गोकुंदा, ठीक है। इनके बीच में क्या है? बोराट का पठार है। कौन सा पठार है? बोराट का पठार है भाई, ठीक है। एक कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग कड़ा है राजसमंद में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखो, दक्षिण जो उदयपुर और राजसमंद जिलों की नगरी किसे कहे हैं? राजसमंद को कहें जिलों की नगरी, राजसमंद ना सॉरी भाई, जिलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। जिलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। देखो झील पढ़ाएंगे ने जो सारे बताऊंगे, ज्यादातर झीलों के नाम है ने उनके राजाओं के नाम, जैसे जो राजा थे उन्हें अपने नाम पर रखेगा, ठीक है, ठीक है भाई। जैसे कि मीठे पानी की झील है, मीठे पानी के दो तरह की झील है राजस्थान में, एक तो मीठे पानी की है, एक खारे पानी की है, ठीक है। याद रखना कि ज्यादातर मीठे पानी की झील तो क्या है? दक्षिण राजस्थान में है। मीठे पानी झील तो कड़े हैं दक्षिण राजस्थान में है, और खारे पानी की झील है ना उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगी। खारे पानी की झील याद रखना भाई, खारे पानी की झील तो मिलेंगी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी, ठीक है भाई। देखो वीडियो ज़्यादा देखो, अच्छी लगे तो शेयर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगली वीडियो में और जो बच्चे होगा पर्वत पठार है इंपॉर्टेंट चीज़ और लेंगे आपके लिए। आज के लिए तो नहीं, काफ़ी हुई।